हमारी एआर के सभी साहब लोगों को सादर जय हिंद एवं सभी अन्य साथी लोगों को भी सादर जय हिंद। साहब लोग एवं साथियों, जैसा मैं हौलदार कुशाल सिंह रिटायर्ड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो व्हाट्सएप में डाला था, जिसमें मैंने हमारी अरेवा एआई एसोसिएशन के साथ तालमेल मिलाते हुए एक नई सोसाइटी, हमारे ग्रुप की एक नई सोसाइटी बनाकर उसे रजिस्टर्ड करा के अरेवा के साथ तालमेल मिलाते हुए हमारे ग्रुप के लोगों के भविष्य के लिए जो जायज़ कार्रवाई है उसके लिए, उसको करने के लिए कहा था। और उसके लिए मैंने बताया था कि सभी लोग अपने अपने जानने वालों का और अपने जो व्हाट्सएप फेसबुक में जुड़े हुए लोगों का मोबाइल नंबर मुझे देंगे। हमारी असम राइफल से जो रिटायरीज लोग हैं, इनका मोबाइल नंबर देंगे। हालांकि मेरे पास 100 से 150 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है और 1000 लोगों की लगभग मेरे पास लिस्ट है, लेकिन हमारे लगभग 1 लाख रिटायरीज लोग हैं। तो इसलिए हर आदमी अगर 10 लोगों का नंबर मुझे मोबाइल नंबर देता है तो हमारा एक काफ़ी मतलब हमारी जो सोसाइटी जो बनेगी उसकी संख्या जो है काफ़ी लोगों की हो जाएगी। तो लेकिन बहुत कम लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बहुत कम लोगों ने मुझे इस विषय में मुझसे बात करी, क्योंकि साथियों, जैसा कि महापुरुषों ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। यदि हम किसी जायज़ चीज़ के लिए अगर हमारे अंदर, मन के अंदर अगर वो कुढ़ रहा है हमारे मन के अंदर कि ये गलत हुआ, ये जीवन में ये चीज़ सुधार हो सकता है, इसमें ये तो वो उसे ज़रूर हमें जो है उस गलती को, उस भूल को सुधारने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यही हुआ। चौथे वेतन आयोग तक हमारे बल में फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। और हालांकि कुछ ट्रेड वर्गों की समस्याएं होंगी, लेकिन ड्यूल कमांड के अंदर ये संभव था कि सभी ट्रेड वर्ग के लोगों को उसमें हमारा खुश किया जा सकता है, क्योंकि हमारी फोर्स असम राइफल हमेशा विपरीत हालातों में ऑपरेशनल ड्यूटी करती है। देश की भारत चीन सीमा और की रखवाली विपरीत हालातों के पैदल पोस्टों में, बर्फीले पोस्टों में अपने त्याग, परिश्रम, वीरता, बलिदान के साथ इसने एक अव्वल दर्जे का इतिहास है इसका, और बहुत मेहनत की है। तो इसीलिए चौथे वेतन आयोग तक इस फोर्स को एमओडी की भारतीय थल सेना के अंडर कमांड में, भारतीय थल सेना से मात्र 5 रुपये के पेंशन, वेतन, प्रमोशन के अंतर में रखा गया था। प्रमोशन भी होता था, लेकिन चौथे वेतन आयोग ने जो भूल करी है वो एक दुखद भूल है, क्योंकि इस तरह से हमारी फोर्स को इतने महान त्याग, परिश्रम, वीरता, बलिदान के इतिहास को जिसने का रचा हो और
उसको इस तरह से उल्टे रास्ते में नहीं ले जाना चाहिए था, और जिससे इस फोर्स के लोगों को बहुत बड़ी हानि हुई, पेंशन, वेतन, प्रमोशन संबंधित। और इसलिए हम देश के सिस्टम, भारत सरकार से कुछ नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमें चाहते हैं कि असम राइफल वर्षों से भारतीय थल सेना और भारतीय गृह मंत्रालय के दोहरी कमांड के अंदर विपरीत हालातों में, कठिन परिस्थितियों में एक त्याग, वीरता, बलिदान और परिश्रम के साथ देश की सेवा करती है। चाहे वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के बीहड़ घनघोर जंगल, आतंकवादी जंगल और जहरीले सांप, कीड़े मकोड़ों से भरे हुए जंगलों में दिन रात, हफ्ते, महीनों तक ऑपरेशन की बात हो, या भारत चीन सीमा का वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भारत चीन सीमा का वो बॉर्डर, जहाँ पर कि एक हफ्ते से 15 दिन, 20 दिन के पैदल पोस्टों में, विपरीत हालातों वाले पोस्टों में और कठिन से कठिन रास्तों से, ऐसे रास्ते, ऐसे पुल जिनमें अगर पैर फिसल जाता है तो उसकी लाश भी उस प्राप्त नहीं होती, और चीन से आने वाली सियांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में उसकी लाश बह के चली जाती है। ऐसे पोस्टों में पहुंचकर और वहां बर्फीले ऑक्सीजन रहित पोस्टों में रहकर असम राइफल ने देश की सेवा करी है 185 सालों से। 19 आप लोगों को पता है 1835 में इसकी स्थापना होगी। तब से विपरीत हालातों में, और एक प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय और भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश युद्ध, भारत चीन युद्ध, सभी युद्धों में इसने भाग लेकर अव्वल दर्जे का जो है इसने वीरता पुरस्कारों का इतिहास भी बनाया। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती में भारतीय थल से शांति सेना बनकर और इसने ऑपरेशन किए और वहाँ पर शांति बहाल करी। तो कहने का मतलब इतना अच्छा इसका एक अव्वल दर्जे का त्याग, वीरता, बलिदान का जो है एक अव्वल इतिहास है, और एक हमारी एक अव्वल अनुशासन की फोर्स है, डिसिप्लिन्ड फोर्स है। और इसलिए इसको, इसके विभिन्न ट्रेड वर्गों की वर्ग हैं इसमें, जीडी, क्लर्क, मेडिकल, सिग्नल, तकनीकी इत्यादि। तो सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग को चाहिए था कि सभी ट्रेड वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं का समाधान किया जाता। और लेकिन वेतन आयोग ने आनन फानन में इनके त्याग, वीरता, परिश्रम को ध्यान में नहीं रखा, और इसके साथ एक ऐसी भूल कर दी कि जिसको अभी सुधारने के लिए हमको इस दिशा में एकजुट होना आवश्यक हो गया है। तो मैं ये चाहूँगा सभी लोग इस चीज़ को समझें। दोहरी कमान के अंदर हमारे सभी ट्रेड वर्गों के लोगों का जो है हित हो सकता है, और हम इस दिशा में अपनी मुहिम को तेज़ करें। आप लोग अपना अधिक से अधिक लोगों का जो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप में जो है जुड़े हुए लोग हैं उनका नंबर दें, हमारे रिटायरीज लोगों का नंबर दें, ताकि हम इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधार सकें और देश और समाज हित में कुछ मिल कर के अच्छा कर सकें, और देश और समाज को एक सही दिशा की ओर, सही रास्ते की ओर ले जा सकें। और हमारे जुड़े जो भी लोग हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उद्योग धंधा कुछ करना चाहते हैं, तो
ये मिलकर ही होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे, सोसाइटी बना के कुछ करना चाहेंगे, तो वो भी इसमें संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। तो हमें अपने मन को सही दिशा की ओर ले जाना। खाली हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे कि यार हमारे साथ ये अन्याय हुआ, ये भूल हुई, ये गलत किया, वो गलत किया, आपस में खाली बात करेंगे, इससे नहीं होगा। हम सही दिशा क्या है, उस दिशा को हमको पकड़ना होगा, ताकि तभी हमारे ग्रुप के लोगों का हित हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे मोबाइल पर बात करेंगे, और इसके लिए हम मीटिंग करना चाहते हैं सोशल। हालांकि अभी कोरोना युग चल रहा है, कोरोना का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फैमिली को, अपने समाज को कोरोना बीमारी से भी हमको बचाना है। तो इसलिए हम साफ़ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, 1 गज जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम मीटिंग का आयोजन भी करेंगे। तो आशा है आप लोग अधिक से अधिक लोगों का इस मुहिम से जुड़ने के लिए मुझे नंबर देंगे। अभी फ़िलहाल हमने इससे किसी 2 आदमी ने मुझे, एक ने 300 रुपये और एक ने 500 रुपये दिए, और 500 रुपये मैंने दे करके कुछ हमने ये रजिस्टर और ये पेपर रिम वगैरह ले रखा है, और उसमें कुछ 200-300 रुपये मेरे पास और बचे हैं। बाकी अभी हम इसका सब लोगों के साथ विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद जो है इसमें अरेवा के साथ भी तालमेल मिला करके, और हम अपने असम राइफल के जो जायज़ हकों को, हितों के लिए हम आगे इस विषय में भविष्य में कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हम आगे बात करेंगे। आशा है आप लोग ज़रूर मुझे अधिक से अधिक लोगों का मोबाइल नंबर देंगे और बात करेंगे, और मीटिंग का आयोजन के लिए बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैप्पी डे, गुड डे, जय हिंद।